बोलो महालक्ष्मी माता की जय। यह व्रत भादों शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक यानी बड़ी अष्टमी तक किया जाता है। प्रथम अष्टमी के दिन प्रातः पूजन स्थान पुतवा लिखवा कर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से नहला पुतवा कर चौकी पर समस्त सामग्री रखे और स्वयं स्नान कर पूजन कर भोग लगावे तथा ध्यान पूर्वक कथा पढ़े। दूसरे दिन से कथा लिखने के अनुसार पूजन कर तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के अपना व्रत खोले। महालक्ष्मी की व्रत कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की उन्हें प्राप्त कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, सतयुग के प्रारंभ से जब दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया तथा इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगल सेन का नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और छोल देवी नाम की रूपवती रानियाँ थी। एक समय राजा मंगल सेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहाँ से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वचन को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगण से संपन्न हो गया। एक समय उस स्थान में मेघकुल काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त शूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस शूकर ने बगीचे के कई रखवाले को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी की बगल से यह शूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रुघात काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह शूकर जिस भाग में राजा स्वयं खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस शूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान शूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगे। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने शूकर योनि से मुझे मुक्त छुड़ा कर बड़ी कृपा की है। मैं क्षीर रथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूख हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजा मंगल सेन तुझे अपने हाथों से मारेगा वह तब तू शूकर की योनि से मुक्त होगा। सो आज यह श्राप पूरा हुआ।
हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सर्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे और चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल सेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उधर हुआ। त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन है? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज का एक नागरिक हूँ। आप इसी समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े को पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर चला जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुई बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्री, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। जो हम कथा कह रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है, अतः आप एकाग्रचित्त होकर यह कथा सुनो। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह ना करे। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ ही लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी रानी चोल देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का धागा बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया होगा, ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल देवी भी वहां आ पहुंचती हैं। वह उस डोरे को उठा लेती हैं और पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती हैं। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ की डोरे को देखते हुए चिल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चोल देवी रानी के महल में एक व्रत का रूप धारण कर पहुंचती है। वहां चोल देवी लक्ष्मी का अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चोल देवी को श्राप देती है कि जा तेरा मुख सुपुरी जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहाँ के कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगा। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उनका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रानी चिल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपके इस व्रत की कथा का श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी चिल देवी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन चोल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सूकरी जैसे मुख हो जाने के कारण अपमानित होती है। जब रानी चोल देवी अपना मुख दर्पण में देखती है और अपने किए पर पछताती हैं, लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चोल देवी
अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार माँ लक्ष्मी का व्रत करती है और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से मंगलसेन राजा अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगलसेन अपने दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य का सुख भोग करते रहे और वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगे और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। राजा मंगलसेन अपनी रानियों की निरंतर इस व्रत ब्राह्मण को भी करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उस श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त किया। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त होगा। अतः तुम भी वृत्तासुर दैत्य नाम का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी की जय। देखो लगा हुए चालू बंद कर दो, नहीं बंद लो आरती गाओ, लो आरती गाओ। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी।